मेरी मौसी बहुत ही खूबसूरत और जवान थी। मैं उनके यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने आया था और फिर जब मौसी अकेले घर में होती तो मुझे अपने पास तन्हाई मिटाने के लिए बुला लेती थी। मुझे भी उनका साथ बहुत ही अच्छा लगता था। और फिर एक दिन अचानक से मैं मौसी को बाथरूम से नहाकर निकलते हुए देखा। उस देखने के बाद मेरा अपने आप पर काबू नहीं रहा और फिर मौसी ने अपना वह सब दिखाकर मेरे साथ। मेरी मौसी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उन्हें देखकर लगता ही नहीं था वो एक शादीशुदा औरत है। उस वक्त मैं अपनी मौसी के घर रहने आया था क्योंकि मम्मी पापा दोनों किसी काम से शहर से बाहर गए थे और उन्हें अभी आने में 15 से 20 दिन का समय लगता। इसीलिए पापा मम्मी ने मुझे यहाँ रहने के लिए कह दिए थे और मैं भी यहाँ पे आकर बहुत ही खुश थी। मौसी के पास रहने का मेरा ख्वाहिश पूरी हो गई थी। मेरे पास हमारे पुराने घर की चाबी थी जो खाली पड़ा हुआ था, जिसे मैं और अपने और भी काम के लिए भरपूर इस्तेमाल करता था। मौसी की शादी 10 साल पहले हुई थी। मैं उसमें 12 साल का था। लेकिन इस टाइम से मुझे मेरी मौसी बहुत ही अच्छी लगती थी क्योंकि मेरी मौसी देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। रिश्तेदार लोग तो मौसी और मौसा की जोड़ी का मिसाल देते थे कि भगवान ने दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी बनाई है। लेकिन अभी तक मेरी मौसी मां नहीं बनी थी। बहुत दिनों तक तो मौसा मौसी इस गम से बाहर ही नहीं निकले थे। लेकिन फिर वे दोनों अपनी किस्मत समझकर सब्र कर रहे थे। मौसी और मौसा में बहुत ही ज्यादा प्यार था। 10 साल पहले वाली मौसी का वजन अब पहले से भी ज्यादा हो चुका था। खूबसूरती तो पहले से भी थी ही, मगर अब वो और भी खूबसूरत लगती थी क्योंकि अब मैं भी जवान हो गया था और अब मेरा झुकाव मौसी की तरफ कुछ ज्यादा ही होने लगा था। उस दिन मौसी घर की सफाई कर रही थी और मैं आराम से बैठकर टीवी देख रहा था। तब मौसी बोली, सूरज क्या तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है? और पता नहीं क्यों जैसे मैं मौसी के मुंह से बेटा शब्द सुना, मुझे बहुत ही बुरा लगा। मैंने कहा, नहीं, मेरे सेमेस्टर खत्म हो चुके हैं और अभी मेरी 1.5 महीने की छुट्टियां चल रही है। मेरी बात सुनने के बाद मौसी ने सिर्फ गर्दन हिलाई और कुछ नहीं बोली। 2 दिन गुजर चुके थे। रात को खाने के समय मौसी किसी से कहा कि देखो, 20 दिन के लिए दुबई जाना है और अगर सूरज घर पे नहीं रहता तब तो मैं भी तुम्हें अपने साथ ले जाता। लेकिन ये अभी यहाँ पर है, इसलिए इस बार तुम मेरे साथ नहीं जा रही हो। अगली ट्रिप पे मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। मौसी कुछ नहीं बोली और फिर चुपचाप से हम तीनों ने बैठकर खाना खाया। दूसरे दिन सुबह होते ही मौसा दुबई के लिए निकल गए। अब घर पर सिर्फ मैं और मौसी ही बचे थे। मुझे उनका रूटीन अच्छे से समझ में आ गया था क्योंकि मैं हर वक्त उन्हें यही सब करते देखता रहता था। मैं देखा करता था कि मौसी चाय का इस्तेमाल ज्यादा करती थी। वह हर समय चाय में दूध बहुत ही डालती और जब दूध खत्म हो जाता तब मुझे मार्केट से डब्बे वाले दूध लाने के लिए कहती थी और फिर मैं उन्हें डब्बे वाला दूध लाकर दे देता था। एक दिन घर पर मेरे कुछ दोस्त आए और हम लोग बैठकर आपस में एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे और मैं जो कुछ भी बकवास कर रहा था वो बहुत ही गंदा था। मेरी बातें सुनकर मौसी बहुत ही हैरान हो गई थी। वह हम लोगों को नाश्ता देने के लिए आ रहे थे और फिर उसी वक्त उन्होंने मेरे मुंह से वह गंदा वाला शब्द सुन लिया और दूर से मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाह रहे थे। लेकिन म्यूजिक बजने के कारण मुझे उनकी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी और मैं बस अपनी ही धुन में उल्टा सीधा बके जा रहा था। मेरी गंदी बातें काफी देर तक मौसी सुनती रही और फिर नाश्ता हम लोगों के सामने रख दिया और अपने कमरे में चली गई। शाम को जब मेरे दोस्त चले गए, मैं मौसी को बताने के लिए उनके कमरे की तरफ गया और फिर बताकर वापस आकर बेड पर लेट गया। थोड़ी देर बाद मैंने मौसी से कहा, मुझे चाय पीनी है। मेरी बात सुनने के बाद मौसी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं मेरा बच्चा, बस 2 मिनट में फ्रेश होकर आती हूँ और फिर बना देती हूँ। यह कहकर वह उठकर बाथरूम की तरफ चल गई। मैं गैलरी में आकर बैठ गया और सामने लॉन और फूलों को देखने लगा। एक फूल मुझे बहुत ही पसंद आ गया। मैंने उसे करीब जाकर देखा, फिर उसे तोड़ लिया। मौसी मुझे आवाज दे रही थी तो मैंने जवाब दिया, मैं बाहर हूँ। मेरी बात सुनने के बाद मौसी हाथ में ट्रे लेकर बाहर आई जिसमें 2 कप चाय थी। उन्होंने एक कप मुझे पकड़ाया और दूसरा खुद उठाकर मेज पर रख दिया। मैंने वह फूल जो हाथ में पड़ा हुआ था मौसी की तरफ बढ़ा दिया। मुस्कुराकर फूल मेरे हाथों से ले लिया और कहा, शुक्रिया मेरे बच्चे, मेरे सारे अरमान पर पानी पड़ गया था। मैं मौसी की तरफ देखा और कहा, मौसी बोर नहीं होती? अब सारा दिन घर में रहकर मैं तो बोर हो गया। हाँ, हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। मौसी बोली, नहीं, मैं तुम्हारे मौसा के साथ हर जगह जाती हूँ और उनके बगैर कहीं नहीं जाती हूँ। मैं खामोश होकर चाय पीने लगती हूँ। रात को खाने के बाद मैं एक मूवी लगाकर और बैठकर देखने के बाद मौसी भी मेरे पास आकर बैठ गई और
और मूवी देखने लगी। और जब देखा कि वही बकवास हो रही है जो कि दोपहर को गेम खेलते हो रहा था, उन्होंने कहा, अच्छी तो सारी गालियां बकवास तुमने यहाँ से सीखी है। वह बोली, बेटा ये बहुत ही गंदी बातें हैं, तुम बहुत गंदी जबान इस्तेमाल करते हो। शर्म से मेरे पसीने छूट गए। मौसा ने फिर कहा, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा कि तुम पर नजर रखे, तुम हाथ से निकलते जा रहे हो। मैं नजर उठाकर देखा और मौसी से कहा, गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, पर क्या करो, सभी लड़के इसी तरह की मूवी देखते हैं, मुझे भी उन्हें जवाब देना होता है। इस तरह की बातें मुंह से निकली। मेरी बात सुनकर मौसी हंसने लगी और बोली कि डरो मत, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। मुझे पता है तुम लड़के किसी तरह की बात करती हो। अच्छा है, और कोई मूवी लगाओ, या फिर एक क्या लगाया हुआ है। तब जाकर मेरी सास में सांस आई और मैं से पूछा, कौन सी मूवी लगाऊं। उन्होंने कहा, कोई इंडियन मूवी लगाओ। मैंने कोई इंडियन मूवी लगा दी। मौसी बहुत ही ज्यादा ध्यान से वो मूवी देख रही थी और मैं चोरी चोरी मौसी से सिर्फ मौसी को देख रहा था। मौसी ने अपनी एक टांगे उठाकर दूसरी टांगे पर रखी और सोफे के टेक में बाजू लगाकर आराम से बैठ गई। फिर मैंने भी अपनी एक टांग उठाकर दूसरी टांग पर रख दिया। मुझे लगा कि मौसी ने मेरी हरकत को नोट किया है। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। फिर मौसी ने मुस्कुराते हुए अपनी पोजीशन सही किया। मैं भी उनको देखकर सही से बैठ गया। मौसी मुझे देखकर हंसने लगी और बोली, सूरज, तुम तो मेरी नकल उतार रहे हो। मैंने उनकी तरफ देखकर सर हिलाया और अब वो थोड़ा सा गुस्सा करते हुए कहा, तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, आपको तंग करना मुझे अलग अच्छा लगता है। वो बोली, क्यों। मैंने फौरन कहा, कितने दिन हो गए ना किसी की डांट खाई है, ना किसी के जूते, ऊपर से बहुत ही बोर हो रहा हूँ। मेरी बात सुनते हुए बोल पड़ी, क्या मैं वाकई में बोर हूँ। तो मैंने कहा, नहीं मौसी, आप बिल्कुल भी बोरिंग नहीं हो। अगर आप बोर हो जाओगे तो फिर पता नहीं मेरा क्या होगा। मौसी मुस्कुराते हुए कहने लगी, क्या तुम्हें मार खानी है। और मैं तुम्हें मारती हूँ। वह तो मुझे कोई मासूम सा शरारती बच्चा समझ रही थी और यह बात मेरे फायदे की थी। अब मौसी के साथ रहते रहते हम दोनों काफी नजदीक आ गए थे। अभी हम दोनों बात कर ही रहे थे, उसी वक्त मौसी के मोबाइल पर मौसा जी का फोन आया और फिर मौसी अपने कमरे में चली गई। मैं भी थोड़ी देर तक मूवी देखा और फिर टीवी बंद करके अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी मुझे मौसी की आवाज सुनाई दी। वह मौसा से कह रही थी, यार बहुत ही मिस कर रही हूँ आपको। पता नहीं कैसे गुजरेगी यह दिन। और फिर पता नहीं दूसरी तरफ से क्या कहा गया। जो बात मौसी ने कही वह मेरे लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था। सुबह मैं जल्दी उठा तो देखा कि मौसी का दरवाजा बंद था, यानी मौसी अभी भी सो रही थी। मैं किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाई और फिर कुछ ब्रेड गर्म करके बैठकर नाश्ता करने लगा। मैं नाश्ता कर ही रहा था कि तभी मौसी कमरे के दरवाजा खुला। वो बाहर निकले तो मुझे देखकर थोड़ा सा शर्मिंदा होते हुए कहा, रात को नींद नहीं आ रही थी इसलिए बहुत देर से सोई और सुबह जल्दी नहीं उठ सकी। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, आपको नाश्ता करना है, चलो आज आपको नाश्ता मैं बना देता हूँ। वो बोली, तुम नाश्ता। और क्या बात है, मैंने कहा, फ्रेश होकर आए मैं नाश्ता बना देता हूँ। फिर मौसी मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। तो मैंने कहा, आपको नाश्ते में क्या क्या पसंद है। मौसी ने कहा, तुम जो बना तो मैं खुशी खुशी खाऊंगी। और फिर मैंने मर्जी से नाश्ता बनाया और मौसी को आवाज लगाई। मौसी आई और कुर्सी पर बैठ गई। मैंने कहा, मैंने आपका नाश्ता तैयार किया और ट्रे में लाकर आपके सामने रख दिया है। मौसी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर मौसी ने मेरे सर पर हाथ फैलाकर मेरे बालों को खराब कर दिया। मैंने मौसी का हाथ पकड़ लिया और कहा, आपने मेरे बालों का स्टाइल खराब कर दिया। मौसी ने प्यार से एक हल्का सा थप्पड़ लगाया और कहा, कुछ खराब नहीं हुआ, आराम से बैठो, नाश्ता करो। फिर मौसी ने नाश्ता किया और कहा, थैंक यू, चलो अब हम दोनों पक्की दोस्त करते हैं। आज बहुत दिनों बाद मैं इस तरह का हंसी हूँ और इतना अच्छा नाश्ता किया है। मैंने मुंह बनाकर कहा, तो क्या हुआ। मौसी ने कहा कि अच्छा, हम पक्के वाले दोस्त हैं। अब मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मौसी मुझे अपना दोस्त मानने लगी है। फिर मौसी को भी अच्छा से मैं चेंज करके आता हूँ क्योंकि सामान लाने के लिए मार्केट में जाना है। मैंने कहा, ठीक है, मैं भी चेंज कर लेता हूँ, शायद कोई लड़की मेरे जाल में फंस जाए और मेरे मजे हो जाए। मौसी ने मुस्कुराते थप्पड़ मेरे कमर पे लगाया और कहा, थोड़ा तो शर्म करो। मैंने आराम से कहा, किस चीज से। तो अपनी तूफानी हरकतों से। मैंने कहा, यार जिंदगी में थोड़ा सा मजा भी होना चाहिए, वरना सारी उम्र यूं ही पछताने में निकल जाएगा। मौसी को पहले तो मेरी बात समझ में नहीं आई, पर जब उनको समझ आया तो वो बहुत ही कुछ कहती। तब तक मैं हंसते अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद सन कमरे से बाहर निकला तो अभी भी अपने कमरे में तैयार हो रही थी। जब तक मौसी तैयार हो रही थी
तब तक मैं बाहर हॉल में बैठकर टीवी देखने लगा। और फिर थोड़ी देर बाद जब मौसी तैयार होकर कमरे से बाहर निकली तो जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, मैं उन पर देखता ही रह गया। मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। मौसी ने सफेद कलर की कमीज और नीचे जींस पहना हुआ था। मैंने उन्हें कहा, मैडम जी क्या इरादा है? मौसी ने पहले अपने आप को देखा और फिर मुझे देखते हुए कहा, क्यों क्या हुआ? मैंने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, मैडम आपके दीवाने शहर में हजारों होंगे, मगर इतनी सुबह दुकान कौन खोलेगा? मौसी ने घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी में 10 बज रहे थे और यहाँ पर अधिकतर दुकान 12 बजे के आसपास खुलती है। मौसी को अपनी गलती का एहसास हो गया। बोली, ठीक कह रहे हो। फिर मैंने मौसी से कहा, मैडम आपको देखकर तो रास्ते में कोई भी बेहोश हो जाएगा, क्योंकि आप तो कमाल की खूबसूरत लग रही हो। और फिर यह कहकर मैं मुस्कुराने लगे तो मौसी मुझे कहने लगी, थोड़ी सी शर्म कर ले, मैं तेरी माँ जैसी हूँ। मैंने भी सर झुकाकर कर कहा, ठीक है मौसी। और फिर यह कहकर मैं जोर जोर से हंसने लगा। अब मौसी भी हंसते हुए मेरे पास आकर बैठ गई। अब हम दोनों एकदम से चुप हो गए थे। तो फिर मौसी मुझसे कहने लगे, तो मुझे फ्लर्ट करने में क्या बहुत मजा आता है? तो मैं उन्हें देखकर कहने लगा, वह तो कोई बदकिस्मत ही होगा जो कि आपके साथ फ्लर्ट नहीं करेगा। फिर मौसी मुस्कुराते हुए कहने लगी, माफ कर दो यार। और फिर यह कहकर अब मौसी मेरी एकदम से करीब आ गई थी, इतने करीब कि हम दोनों की सांसें साफ सुनाई दे रही थी। मौसी अब मुझे कहने लगी, क्या सच में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैंने कहा, अभी तक तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन जब से आपको देखा हूं तब से सोच रहा हूं कि अब मुझे भी गर्लफ्रेंड बना लेना चाहिए। फिर मौसी मुझे कहने लगी, अच्छा क्या मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी लगती हूँ? मैंने कहा, यह भी कोई कहने वाली बात है? आप है ही देखने में इतनी सुंदर कि किसी को भी अच्छी लग सकती है। फिर थोड़ी देर मौसी मुझसे इसी तरह की बातें करती रही और अब उन्होंने मुझे कहा, देखो दूध खत्म हो गया है और चाय पीने का मन कर रहा है, तो मार्केट जाकर दूध ले आओ। मैंने कहा, क्या मौसी, आप जब देखो मुझे मार्केट दूध लाने के लिए भेज देती हो, कभी कभी खुद भी दूध का इंतजाम कर लिया करो। और फिर मैं हंसते हुए दूध लाने के लिए मार्केट चला गया। थोड़ी देर के बाद जब मैं दूध लेकर आया तो फिर मैं किचन में पतीले में दूध चढ़ाया और 2 कप चाय बनाया। मैं चाय के बारे में बताने के लिए मौसी के कमरे की ओर जाने लगा। और फिर जैसे ही मैं कमरे में पहुंचा, मैंने देखा कि मौसी उस वक्त बाथरूम से नहाकर निकली थी। और फिर मेरे सामने जो मंजर आया वह मुझे पागल बना देने के लिए काफी था। मौसी नहाकर निकली थी और उस वक्त कहर बरसा रही थी। मेरी हालत तो ऐसी हो गई जैसा लगा कि मेरे शरीर में अब कोई जान ही नहीं बची है। अभी मैं वहां से पलटने ही वाला था कि मौसी मुझे कहने लगी, क्या दूध लेते आए? मैं पीछे से ही सर में हिलाया और आहिस्ता आहिस्ता कदमों से किचन में चला आया। लेकिन उस वक्त मौसी भी मेरे पीछे पीछे किचन में चली आई और अब उन्होंने अपने हाथों से मेरे चेहरे को ऊपर उठाया और मेरी आंखों में देखते हुए कहा, सच सच बताओ सूरज, क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ है? मैंने कुछ नहीं कहा और अपना सर झुका लिया। फिर मौसी मेरे शरीर से चिपकने लगी तो मैंने उन्हें अपने हाथ से अलग किया और बोला, मौसी मैं आपके साथ मजाक कर सकता हूँ, आपका सारा काम भी कर सकता हूँ, लेकिन आप जो अपने मन में मेरे लिए गलत विचार पाल रखे हैं उसमें मैं आपका साथ नहीं दे सकता हूँ। आप मेरे बारे में बिल्कुल भी गलत सोच रही हैं। मौसी मैं जानता हूँ कि मौसा जी के नहीं रहने के कारण आप उनके बिना तड़प रही हैं, लेकिन मेरी भी अपनी मर्यादा है और मैं मौसा जी के विश्वास को कभी भी टूटने नहीं दूंगा। मेरी बात सुनकर मौसी ने एक लंबी सांस ली और मुझे इस तरह से देखा जैसे कि मैं उसका दीवाना हूँ। मैंने मौसी को कहा, आप थोड़ी देर के लिए मुझे अपनी जिंदगी में स्थान दे सकती हैं। और ये पल भी बहुत ही नाजुक होता है, इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन इस तरह के रिश्ते बहुत ही गलत होते हैं। यह ऐसा रिश्ता है जो कि हंसते खेलते परिवार को उजाड़ सकता है और बाद में फिर पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। अब मौसी ने मुझे पकड़कर बेड पर बैठाया और कहा, सूरज तुम्हें तो भगवान का शुक्रिया मानना चाहिए कि तुम्हें ये सब मिल रहा है। मैं समझ चुका था कि मौसी मेरी बात को समझ नहीं रही है और अब वहां से निकल जाने में मेरे लिए भलाई था। मैंने बिना देर के अपने कमरे में आने का फैसला किया और मैं तुरंत वहां से अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर के बाद मैं फिर अपने कमरे से निकला। मुझे ऐसा लगा कि मौसी अंदर रो रही है, क्योंकि उसके सिसकने की आवाज बाहर तक आ रही थी। मैं दरवाजे के पास गया और कहा, आप ठीक है? अंदर से कोई जवाब नहीं आया, बस सिसकने की आवाज बंद हो गई थी। फिर मैंने पूछा, क्या बात, आप क्यों रो रही है? अंदर से आवाज आई, सूरज मैं थोड़ी देर के लिए अकेली रहना चाहती हूँ, प्लीज अपने रूम में चले जाओ। मैंने कहा, ठीक है, आप ठीक है तो है ना?
मौसी ने कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था आगे क्या करना है। मैं जल्दी से वापस आ गया। फिर कुछ देर बाद मौसी फ्रेश होकर बाहर आई और मुझसे माफी मांगने लगी। उस दिन के बाद से मैंने मौसी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तन्हाई का शिकार हो गई थी और मुझसे प्यार करने लगी थी। मैंने फोन करके मौसा को वापस बुला लिया। मौसी जवान खूबसूरत औरत थी, इसलिए वह अपनी तन्हाई को मिटाने के लिए बहुत ही ज्यादा तरस गई थी। लेकिन यह शुक्र है कि हम दोनों ने इस तरह का कोई भी नाजायज रिश्ता नहीं रखा और समय रहते ही अपने आप को संभाल लिया। कुछ दिन बाद मेरे मम्मी पापा घर वापस आ गए और मैं अपने घर वापस चला गया। दोस्तों, आप सभी से यही कहना है कि कभी भी अपनी बहन बीबी को यूं किसी के भरोसे अकेले छोड़कर ना जाए, क्योंकि शैतान कभी भी इंसान पे हावी हो सकता है। और जब शैतान हावी होता है तब इंसान अच्छा बुरा नहीं सोचता है और फिर बहकावे में आकर ऐसा गलत काम कर जाता है कि लोगों का बसा बसाया घर एक पल में टूटकर बिखर जाता है। कहानी पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।